दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील सागवेकर फिर से एक बार वेलकम करता हूँ इस टेक्निकल सीरीज में, जहाँ पे हम कुछ टेक्निकल बातों को सीख रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में लॉगिन कैसे किया जाता है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का, वो हमने सीख लिया। लॉगिन करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम लोग केवाईसी प्रोसेस। केवाईसी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू होने के बाद एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस और उसका बैंक डिटेल्स उसके डिस्ट्रीब्यूशन आईडी में अपलोड करना बहुत जरूरी होता है, जिससे आगे के सारे प्रोसेसेस स्मूथ हो जाती है। तो उस व्यक्ति के ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रोसेस क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। हम पीपीटी शेयर करते हैं जहां से स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जाना है, इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। उसको आप फॉलो करके आपका भी प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। तो ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है सीखना और आपकी टीम को भी सिखाना, जिससे ना आपका बिजनेस बहुत फास्ट मोड पे जा सकता है। तो चलो हम लोग समझ लेते हैं कि केवाईसी किसी भी व्यक्ति का कैसे किया जाता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स अपडेट प्रोसेस फॉर केवाईसी करना क्या है उसके लिए, है ना। तो जो पैन अपडेट करना है, एनईएफटी अपडेट करना है, बैंक डिटेल्स, और केवाईसी मतलब आधार कार्ड उसको अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपका उस व्यक्ति का आईडी डालेंगे। मतलब वो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति का आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद, जो उसका आईडी पासवर्ड उसके मेल पे आया है वो डालने के बाद, और फिर वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद जब आप कंटिन्यू करते हो, तो शुरुआत में आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा सर्विस अपडेट का, जहां पे उस व्यक्ति का जो भी व्हाट्सएप नंबर डाला है, जैसे आपका भी डाला है, तो उस व्यक्ति का वो व्हाट्सएप नंबर वो पूछेगी कि भाई आपको इस पे मैसेजेस चाहिए क्या। तो अगर आपने यस कर लिया और उसका जनरेट ओटीपी किया, तो जनरेट जो ओटीपी आएगा आप उस मोबाइल पे, जो मोबाइल नंबर वहां पे है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाला था, वही नंबर पे पूछेंगे। तो आपने जनरेट ओटीपी उस मोबाइल पे आने के बाद उसको डालने के बाद आपको ये सेकंड पेज इस तरह का खुलेगा, जहां पे ये वैलिडेट हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम में, कि अगर कुछ भी मैसेज होगा तो ये व्हाट्सएप के मैसेज आपको यहाँ पे आएंगे। फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा। ये वो पेज है जहाँ पे कंपनी बताती है कि आपको, आप हमारी जो सर्विस सक्सेस एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये एक लिंक आपको मिलता है बिजनेस नॉलेज के लिए और आपको प्रोडक्ट नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो अगर आपको नॉलेज लेना है तो, वरना ये एक्स वाले इसको क्लिक करके आप विंडो को क्लोज कर सकते हो। तो अभी आता है ये इस तरह का पेज खुलेगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट स्टेटस में आप देखोगे केवाईसी, एनईएफटी, पैन और जीएसटी एक्स मतलब क्रॉस है, मतलब ये किया हुआ नहीं है। तो ऐसा आपका भी दिखेगा, ये आपका दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। ये दिखाने के लिए मैंने ये बताया आपको। तो अभी इनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो हम लोग शुरुआत में आधार कार्ड, केवाईसी जिसको बोलते हैं, एनईएफटी, बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड अभी अपलोड करेंगे। जीएसटी कंपलसरी नहीं है। अगर आपका इनकम 20 लाख के ऊपर जाता है या आपका ऑलरेडी जीएसटी नंबर है जिसपे आप जीएसटी पाना चाहते हो, तो आप अपना जीएसटी भी अपलोड कर सकते हो। उसका भी मेल सिंपल केवाईसी जैसा ही है। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो अभी केवाईसी करने के लिए करना क्या है, तो हमको अभी ईमेल पे जाना है। आपको एक ईमेल करना है। ठीक है। ईमेल में ये तीनों ईमेल, हर एक पैन कार्ड के लिए डिफरेंट ईमेल आईडी है, एनईएफटी के लिए डिफरेंट ईमेल आईडी है, और आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए डिफरेंट ईमेल आईडी है। तो आपको अपने मेल जिसको आप एड्रेस करोगे उसमें ये तीनों मेल आईडी कॉपी पेस्ट करना है वहां पे, या आप उस तरीके का टाइप भी कर सकते हो, है ना। तो स्पेलिंग याद रखिए, प्रॉपर होना चाहिए, कहीं पे भी आगे पीछे या गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करोगे, अपने मेल टू में ये एड्रेस में डाल दिया। सब्जेक्ट में जिसका आप केवाईसी कर रहे हो उसका यूजर आईडी नंबर, 10 डिजिट नंबर डालना है। नाम डालोगे अच्छा है, ताकि और प्रूफ हो जाएगा। और वो डालने के बाद सिंपल सा ईमेल डालना है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, काइंडली अपडेट पैन, एनईएफटी एंड केवाईसी डिटेल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड हियर विद। ठीक है। अभी ये लिखने के बाद अटैचमेंट करिए, जहां पे अटैचमेंट का एक पिन वाला होता है, वहां पे आपको पैन कार्ड का क्लियर फोटो, ठीक है। क्लियर फोटो का मतलब होता है सिर्फ पैन कार्ड दिखना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, टेबल पे पैन कार्ड रखते हैं और इस तरह का फोटो निकालते हैं कि वो पैन कार्ड के साथ में टेबल ज्यादा दिखता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उसको आप क्रॉप करके जितना आपका पैन कार्ड है उतना ही फोटो आपको उसको अपलोड करना है। सेम आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, या अभी एक सिंपल आता है सामने ही सब कुछ दिख देता है, तो उस तरह का भी फोटो आप डाल सकते हो। थर्ड होता है चेक का फोटो, है ना, वो भी चेक का ही उतना ही प्रॉपर फोटो होना चाहिए, या पासबुक का फ्रंट पेज जिसमें आप उसका बैंक डिटेल्स क्लियर दिखे, अकाउंट नंबर दिखे प्रॉपर, उसका एनईएफटी कोड ठीक से दिखे, और एड्रेस दिखे, बैंक का नाम दिखे, ये पूरा क्लियर दिखे। तो इस तरीके का आपको स्कैन करना है ताकि ये सारा चीज आपको क्लियर दिखे। वरना अगर आपका वो विजिबल नहीं होगा, दिख नहीं होगा, तो वो आपका प्रोसेस
रिजेक्ट हुआ जाएगा और फिर आपको लगेगा मैंने तो केवाईसी कर लिया है, बट बहुत बार लोग इस तरह का फोटो निकालते हैं जिससे उसकी क्लैरिटी दिखती नहीं है। तो आजकल के कैमरा जो है वो क्लियर है, बट एक दूसरा भी ऑप्शन होता है स्कैनर का, तो आप स्कैन करके भी डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरीके से क्लैरिटी में आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये 3 आपने अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद ईमेल सेंड कर लिया, सेंड होने के बाद जब 2-3 दिन के बाद आप अगर फिर से लॉग इन करोगे, सेम आईडी पासवर्ड डालोगे, वेरिफिकेशन डालोगे, और जब आप ओपन करोगे तब आपको दिखेगा उसी में आपको जैसा अभी दिख रहा है यहाँ पे टिक, क्लियर ग्रीन टिक हो गया है, मतलब केवाईसी अपलोड, एनईएफटी अपलोड, पैन अपलोड, मतलब आपका केवाईसी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपका ये केवाईसी का प्रोसेस इतना सिंपल तरीके से आप ईमेल करके, जहां पे आप ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप अपना उस व्यक्ति का केवाईसी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केवाईसी वाला वीडियो प्रोसेस वाला डिटेल। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत काम में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काम में आया होगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि आपको इस तरह के और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस और आपके यूजफुल वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, विश यू ग्रेट सक्सेस, थैंक यू।